शांति। सत्यम शिवम और सुंदरम। सत्य पिता, सत शिक्षक और सद्गुरु। द्वापर और कलिजुगर अंत समय ए मिथ्यार दुनिया रे आसिके पिला मानकु सच्चाईर रास्तार चलाउछन। तले सत्यतार लक्षण कोटा जो माने सत्य रास्ता रे चलिबे सेमानक लक्षण कौन हम? फास्ट होचे निर्भयता आसे, केबे भी डरिबेनी। द्वितीय खुशी जीवन रे आसे। सत्यतार रास्ता रे चलिया वाला यात्रा पूरा सहज है। सच्चा बाबा को मने पकाई आम भितर सत्यता दरकार। ताले आज पूरा मुडले सत्यता उपरे, यात्रा उपरे केतिकी बाबा को मने पकाउछन्ते तार सत्यता पूर्वक चार्ट रखेबा। आज तारीख होचे 21 अक्टोबर 2024 मुरली। बाबा कहे, मीठे बच्चे सच्चे बाबा के साथ सच्चे बनो, सच्चाई का चार्ट रखो, ज्ञान का अहंकार छोड़ याद में रहने का पूरा पुरुषार्थ करो। बाबा होचंते सच्चा, सबुबले सत्यतार रास्ता रे चलिया वाला, सत्य मत दवा वाला। सेमती बाबा सहित आमे केमती रहबा? सच्चा है कि सत्यतार चार्ट रखिबा, ज्ञानर अहंकार को छाड़ी के बाबा को केतिकी मन पकाउछन्ते तार सच्चा पुरुषार्थ करिबा। मु एतिकी ज्ञानी एते जन को सुनौछे, बाबा कहले तार अहंकार रखन। मु केतिकी बाबा को मने पकाउछे, मने पकेवार पूरा पुरुषार्थ कर। प्रश्न होचे, महावीर बच्चों की मुख्य निशानी क्या होगी? जो पिला माने महावीर अटंते सेमानकर मुख्य लक्षण सब कौन हेथिबो? कौन हेथिबो? तो बाबा कहे, महावीर बच्चे वो हो जिनकी बुद्धि में निरंतर बाबा की याद हो। महावीर पिला मन का बुद्धि रे सबुबले निरंतर एक बाबार स्मृति रहबो। महावीर माना शक्तिवान है। महावीर वो हो जिन्हें निरंतर खुशी हो, जो आत्म अभिमानी हो, जरा भी देह का अहंकार ना हो। महावीर अर्थ होचे शक्तिशाली अट। महावीर के जरा निरंतर खुशी रहे, जो मैंने आत्म अभिमानी रहिबे, देहर अहंकार टिके भी नथिबो, सेमान को बाबा टाइटल दौचन्ते महावीर। ऐसे महावीर बच्चों की बुद्धि में रहता हम आत्मा है और बाबा हमें पढ़ा रहा है। एमती महावीर पिला मन का बुद्धि रे रोचे जे मो आत्मा टे मते किए पाठ पढ़ाउछन्ते? शिव बाबा पाठ पढ़ाउछन्ते। तले महावीर रो केतरा लक्षण बाबा कहले? एक तो निरंतर बाबार याद रहेबो। महावीर अर्थ होचे शक्तिशाली, निरंतर खुशी रे रहिबे, आत्म अभिमानी स्थिति रहिबो और देहर अहंकार तार अंश मात्र भी नथिबो। सेमान को बाबा टाइटल दौचन्ते महावीर। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से पूछते, अपनी को रूह या आत्मा समझ बैठे हो? बाबा पिला मन को पचारुछन्ते। जेतो बाबा सामना रे बे बसछन्ते, निज को आत्मा भाबी के बसछन्ते के? सतर आत्मा भावुछन्ते। देहर किछि भी अभिमान नाय, स्मृति नाय।
तो बाबा के, क्योंकि बाबा जानते यह कुछ डिफिकल्ट है, इसमें ही मेहनत है। बाबा को जଣା अच्छे आत्म अभिमानी स्थिति रे रहिबा बहुत मुश्किल अटे, परिश्रम करिया को पड़छे। कौन पे परिश्रम लगुचे? अधा कल्पर देह अभिमान अच्छे, से देहर स्मृति को भूलिके निजको आत्मा बोली निश्चित करवा तापे परिश्रम लगुचे। जो आत्म अभिमानी होकर बैठे उनको ही महावीर कहा जाता। जो मैंने आत्म अभिमानी स्थिति रे रोचंते सेमान को बाबा महावीर कहते। तो अपनी को आत्मा समझकर बाबा को याद करना उनको महावीर कहा जाता है। हमेशा अपने से पूछते रहो, हम आत्म अभिमानी है? बाबा के लिए निजे निज को पचार। कौन पचार? मु आत्मिक स्वरूप रे स्थित रोचे के? आत्म अभिमानी मोर स्थिति अच्छे के? आंसर कौन आसे? हो ना नहीं? जो जोगरे बसुंते निजक मन पकाउछन ना नहीं, मु आत्माटे आत्माटे एमती घोषुंते ना नहीं। तो बाबा के लिए एवं सीटा घोषिबार ना, मु आत्माटे अनुभव हवा दरकार, मु ज्योतिर्बिंदुटे अनुभूति हवा दरकार। तो बाबा के याद से ही महावीर बनते तो गया सुप्रीम बनते हो। जिते बाबार याद रे रहिबा सेतिके में महावीर हे जीवा। तार अर्थ हो शक्तिशाली बने गले। जो भी धर्म वाले आते वो इतने सुप्रीम नहीं बनते हैं। जिते सो धर्म पिता माने आसिले से मन को सुप्रीम कह जीव कि कौन पे कह जीवनी? से मन बुद्धि जो बाबा से तो नहीं। बाबा की वो तो आते भी देर में है। तुम तो नंबर 1 सुप्रीम बनते हो। सुप्रीम अर्थात शक्तिवान व महावीर है। तो अंदर में खुशी होती है कि हम आत्मा है। हम सब आत्माओं का बाप हमको पढ़ाता है। पूरा खुशी भीतर आसी जाउछ। मो आत्माटे मते किए पाठ पढ़ाउछन्ते? जे प्रत्येक आत्मा मानकर पिता अटन्ते से पाठ पढ़ाउछन्ते। तो यह भी बाबा जानते कोई अपना चार्ट 25% दिखाते, कोई 100% दिखाते। एटा भी बाबा को जना अछि। केते पिला बाबा को चार्ट दौचन? केते जन दौचन्ते? कि जो 25% देखौचन्ते, कि 100% देखौचन्ते। ताले हमें चार्ट रखुचन्ते ना ना? लिखुचन्ते चार्ट ना ना? तो बाबा के कोई कहते 24 घंटे में आधा घंटा याद ठहरती है, तो कितना % हुआ? केते पिला कहते बाबा 24 घंटा रो अध घंटा का मु मन पकाउछ, ताले केते प्रतिशत हला? 2% का होछे। तो बाबा की अपनी बड़ी संभाल रखनी है। धीरे धीरे महावीर बनना है। महावीर अर्थ होचे यात्रा यात्रा रे निरंतर रहिबा। किंतु पिला मनकर यात्रा यात्रा निरंतर रहुनी, तापे संभाल करिवार अच्छे। आ धीरे धीरे महावीर बनेवा। तार अर्थ यात्रा यात्रा धीरे धीरे का हब, तुरंत तो हबनी। फट से नहीं बन सकते हैं, मेहनत है। वो जो ब्रह्म ज्ञानी तत्व ज्ञानी है ना, ऐसे मत समझो वो अपने को कोई आत्मा समझते हैं। तो बाबा के लिए जो माने ब्रह्म ज्ञानी तत्व ज्ञानी माने अच्छे से माने कौन निज को आत्मा बोली भावुचंते कि भावु नांते। वो तो ब्रह्म घर को परमात्मा समझते और स्वयं को कहते अहम ब्रह्मास्मि। से माने ब्रह्म घर परम धाम को ईश्वर बोली भावुछन, परमात्मा बोली भावुचंते। और निज को कौन कहते? मु ही ब्रह्म अटे, अहम ब्रह्मास्मि। अब घर से थोड़ी योग लगाया जाता। जदि आम क्या मन पकाउछन्ते, घर को मन पकाउछन्ते ना घरे रहिबा वाला व्यक्ति को मन पकेले?
क्या मन पकाउछन्ते लोकटा को मन पकाउछन ना मनीषटा को मन पकेले तो ब्रह्मज्ञानी मैंने क्या मन पकेले परम धाम घर को मन पकेले किंतु परम धाम रे रहिया वाला बाबा को मन पको ना तो बाबा के वो घर से थोड़ी योग लगाया जाता। अभी तो तुम बच्चे अपने को आत्मा समझते हो। यह अपना चार्ट देखना 24 घंटे में हम कितना समय अपने को आत्मा समझते हैं। 24 घंटा भितर केते समय आमे निज को आत्मा बोली भावुछन केते समय भावुछन आधा घंटा 5 मिनट ना घंटा तो बाबा के अभी तो तुम बच्चे जानते हो हम तो ईश्वरीय सर्विस पर है और गॉडली सर्विस यह सबको बताना है कि बाबा सिर्फ कहते हैं मनमना भव अर्थात अपने को आत्मा समझकर मुझे याद करो। आमे पिला माने जानी चंते आमे वर्तमान से ईश्वरीय सेवा रे उपस्थित अछन तले समस्त सेवा करिवार अछि तले को सेवा करिवा को सेवा करिवा बाबा को चुन मनमना भव निज को आत्मा भावी के शिव बाबा को मने पकाओ ये मंत्र समस्त को दियो दे परिवार ना नहीं यह है तुम्हारी सर्विस बाबा के लिए एटा होचे हमर सेवा हे गल समस्त को सुनेबा ना नहीं कौन सुनेबा निज को आत्मा भावी के निजर पिता शिव बाबा को मने पकाओ। जितनी तुम सर्विस करेंगे उतना फल मिलेगा जितने हमें सेवा करवा से अनुसार फल मिले जीव। यह बातें अच्छी रीति समझने की है। अच्छी महारथी बच्चे भी इस बात को पूरा समझते नहीं है। बाबा के लिए महारथी पिला माने भी एक कथा को पूरा बुझू ना आते। इसमें तो बड़ी मेहनत है ना मेहनत बिगर फल थोड़ी मिल सकता है। ताले परिश्रम कोठी अच्छे निज को आत्मा भावी कि शिव बाबा को मने पकेबार बिना परिश्रम रे किसी भी फल मिलेबनी। बाबा देखते कोई चार्ट बनाकर भेज देते कोई से तो चार्ट लिखना पहुँचता भी नहीं। केते पिला बाबा को चार्ट लिखिके पठाउछन्ते आ केते पिला तो चार्ट रखु नांते। ज्ञान का अहंकार है ना याद में बैठने की मेहनत पहुँचती नहीं है। एते ज्ञानर अहंकार भितर रोचन्ते बाबा को केमते मन पकेवा तार परिश्रम सेमान को द्वारा होनी का द्वारा हबनी अहंकारी द्वारा। तो बाबा समझाते मूल बात है याद की अपने पर नजर रखनी है हमारा चार्ट कैसा रहता है। मूल कथा होचे मु केतिकी बाबा को मने पकोछ तले नजर कोठी रखिबा निजर चार्ट रे मु दिन सारा केतिकी बाबा को मन पकेले वो नोट करना है। कोई केते चार्ट लिखने की फुर्सत नहीं है। केते पिला कोचन बाबा चार्ट लिखिया पे मो पाखरे टाइम नाही सतरे टाइम नाही टाइम तो अच्छे ना एमती तो किए भी कही परिबनी। तो मूल बात तो बाबा कहते अपने को आत्मा समझकर अलग को याद करो। यहाँ जितना समय बैठते हो तो बीच बीच में अपने दिल से पूछो हम कितना समय याद में बैठे। बाबा के लिए जितेबाला ये में बसुचंते मझी मझे निज हृदय को पचारिबा कौन पचारिबा केते समय बाबार याद थिला। यहाँ जब बैठते हो तो तुमको याद में ही रहना है और चक्र फिराओ तो भी हट जाने। जब बाबा सामना रे बसचंते एक तो बाबा को मने पकेवा नले बुद्धि रे चक्र को जदि घुराउचंते तेबे भी असुविधा ना। हमको बाबा के पास तो जरूर जाना है। का पाख को जीवार अच्छे बाबा पाख को तो पवित्र सतो प्रधान होकर जाना है ना। जे घर होचे पवित्र घर अटे शिव बाबा तो पतित पावन से घर को जीवा पाई हमको पवित्र हबार अच्छे सतो प्रधान हबार अच्छे
ताले पवित्र केमते बनेबा बाबा को मन पकेले। इस बात को अच्छी रीति समझना है। कोई तो फट से भूल जाते हैं, सच्चा सच्चा चाट अपना बताते नहीं है। ऐसे बहुत महारथी है बाबा के लिए, एमती बहुत महारथी माने अच्छे जो मैंने याद चाट बाबा को दौना और सच तो कभी नहीं बताए। हाँ, बाबा पाखे मध्य मिछ कहना ना सत बाबा को टिके भी शुणुना। आधा कल्प झूठी दुनिया चली है तो झूठ जैसे अंदर जम गया है। अधा कल्प धरिके मिथ्यार दुनिया चलेला तो संस्कार मध्य केमते बनी जाइए मिछर संस्कार। मिछ कहते किंतु रियलाइज एका ना तो बाबा कहले केमती कर संस्कार बनेले जमती मिछ भीतर जमी जाए। इसमें भी जो साधारण है वो तो झट चाट लिखेंगे ना। बाबार पिला मान को भीतर रे जो मैंने स्वच्छ दिल वाला थे, सच्चाई वाला थे, से निश्चित रूप से बाबा को चाट दौरान और से को प्रकार आत्मा ही थे, साधारण ही थे। तो बाबा कहते तो पापों को भस्म कर पावन होंगे याद की यात्रा से। जिते सब पाप अच्छे से पाप जाक विनाश हब, आत्मा पवित्र हब। तापे विधि कोटा यात्रा यात्रा अटे। सिर्फ ज्ञान से तो पावन नहीं होंगे ना। केवल ज्ञान सुनिवा द्वारा पवित्र हवा के ज्ञान सुनले पवित्र हो जाए। पवित्र हवाई कौन दरकार? यात्रा यात्रा दरकार। बाकी फायदा क्या? पुकारते भी है पावन बनने के लिए, उनके लिए चाहिए याद। पतित पावन बाबा को डाकी चंदे पवित्र बनवा पाए, किंतु पवित्र बनवा पाए बाबार याद दरकार। हर एक को सच्चाई से अपना चाट बताना चाहिए। बाबा के लिए मोर प्रत्येक पिला मान को सत्यता पूर्वक निजर चाट बाबा को दबा दरकार। जो मैंने लिखुना से मैंने कौन करेंगे? बाबा को सुनेबे। कौन कौन सुनेबे? आज दिन जाक मुझे बाबा को मन पकेले। यहाँ तुम पौना घंटा बैठे हो तो देखना पौने घंटे में हम कितना समय अपने को आत्मा समझकर बाबा की याद में थे। ये बाबा सामने में मूल्य शुणुंट 45 मिनिट बसुंते, किंतु से 45 मिनिट भितर मोर स्थिति केमतिकार थिला। मु आत्मा भाविकी शिव बाबार याद रे मूल्य शुणुली, बाबा को मन पकाउली। हृदय उत्तर कौन दब? बाबार याद अच्छे बे? तो बाबा के कईयों को तो सच बताने में लज्जा आती है। केते पिला को बाबा सामने सत कहवाई लाज लगुचे। कौन पे लाज लगुचे? बाबर याद आकर नहीं ना। तो बाबा को सच नहीं बताते, वो समाचार देंगे यह सर्विस की, इतनों को समझाया, यह किया, परंतु याद की यात्रा का चार्ट नहीं लिखते हैं। बाबा को सारा सेवार समाचार शुणुन। बाबा एते आत्मा को बुझेले, एमतिकार सेवा कले, एमती प्रोग्राम हला, किंतु केतिकी बाबा को मन पकेले तार चार्ट रखुना। बाबा कहते याद की यात्रा में ना रहने के कारण ही तुम्हारा कोई को तीर नहीं लगता है। बाबा कहले मते मने पकाउन, यादर यात्रा रे रहुन, से ज्ञान शुणेले भी से ज्ञानर तीर क्या लगुन। तीर केतले लगे? यादर यात्रा रे रही ज्ञान शुणेले। ज्ञान तलवार में जोहर नहीं भरता है। ज्ञान रूपक खंडारे जदि जोगर धार नाई ताले सामना वाला आत्मा बाबार बनी बने। ज्ञान तो सुनाते, बाकी योग का तीर लग जाए वो बड़ा मुश्किल है। बाबा के जो बढ़िया ज्ञान सुनाउछन, किंतु बाबार याद रे रही के जदि ज्ञानर तीर लगेबे बाबा को सहज ना कष्ट मुश्किल अटे। बाबा तो कहते 1.25 घंटे में
5 मिनट भी याद की यात्रा में नहीं बैठते होंगे। बाबाजी रिजल्ट शुणे दल 45 मिनिट भितर 5 मिनिट भी पिला माने बाबा को मने पकोना। सत ना मिछ? सत। तो बाबा की समझते ही नहीं, कैसे अपने को आत्मा समझकर बाबा को याद करे एति मध्य बुझु नांते। केमिति निजको मो आत्मा बोले निश्चित करिवे आ से स्थिति रे बाबा को मन पकेवे। कोई तो कहते हम निरंतर याद में रहते हैं। केते पिला तो कुछ मो दिन जाक बाबा को मन पकोछ, पूरा निरंतर मन पकोछ। तो बाबा कौन कहबे सत ना मिछ? सत। बाबा कहते वो अवस्था अभी हो नहीं सकती है। निरंतर बाबार याद से जो अवस्था एबे पर्यंत आसेने, अगर निरंतर याद करते फिर तो कर्मातीत अवस्था आ जाए। यदि निरंतर बाबा को मने पकाउचंते ताले कर्मातीत अवस्था आसी जीव, ज्ञान की पराकाष्ठा हो जाए। थोड़ा ही किसी को समझाने से बहुत तीर लग जाए, मेहनत है ना। यदि निरंतर बाबार याद रे रही के ताको टिके भी ज्ञान शुणाउछंते ताको ज्ञानर तीर लगी जीव। किंतु बाबा के लिए परिश्रम अच्छी कोथिरे बाबा को मने पकेवारे। विश्व का मालिक कोई ऐसे थोड़ी बन जाएंगे। इतने बड़ा विश्वर मालिक हवा तापे परिश्रम तो दरकार ना। एते सहज रे बनी जीवा के तले मुश्किल सब्जेक्ट कोटे याद अटे। माया तुम्हारी बुद्धि का योग कहाँ ले जाएगी। भाभी थीबा जे बाबा को मन पकेबे न माया कौन करिबो? बुद्धि जगो कोठे ना कोठे नहीं के पड़ोछ। तो बाबा के मित्र संबंधी आदि याद आते रहेंगे। बाबा सामने रे बसचंदे बुद्धि रे का मन पकोचंदे? परिवार वाला को, मित्र संबंधी को। जदि पचारे कौन पे मन पकाउच तो कौन कहबे? सेमान सेवा करछे ना। तो बाबा के सेवा जदि करछ शक्ति काठू नब? बाबा ठू तो नब ना। घंटाटी बाबा को याद कले 5 मिनिट आम सकाश दे परिबा, सेवा करि परिबा। किंतु घंटाटी जाक जदि मित्र संबंधी को मन पकेबा ताले बाबा के मोट शक्ति केमते नब? इसलिए बाबा ने कहा किसी को विलायत जाना होगा तो सब मित्र संबंधी स्टीमर, एरोप्लेन आदि याद आता रहेगा। काको जदि फॉरेन को जीवार अच्छे, विलायत जीवार अच्छे, तार बुद्धि रे कोटा रहइबो? मित्र संबंधी जो एरोप्लेन रे जीव कि स्टीमर रे जीव सेटा ही बुद्धि रे आसुचे। विलायत जाने की जो प्रैक्टिकल इच्छा है वो खींचती है, तो बुद्धि का योग बिल्कुल टूट जाता है। यदि को गाँ को जीवार अच्छे तो बुद्धि रे कोटा आसीबो? से गाँटा का बुद्धि रे आसे, सेटा संबंध संपर्क बुद्धि रे आसिले ताले बाबा से तो बुद्धि योग तो टूटी गला। और कोई तरह बुद्धि ना जाए इसमें बड़ी मेहनत की बात है। घंटाटी भितरे आ कुआडे भी बुद्धि न जाओ किंतु तापमे तो परिश्रम अच्छे। सिर्फ एक बाबा की याद रहे, यह देह भी याद ना रहे, यह अवस्था तुम्हारी पिछाड़ी को होगी। केवल बाबा रो याद रहो, ये देहर स्मृति भी न आसो। किंतु ए जो अवस्था एबे पर्यंत आसेन, केबे आसीबो? अंत समय रे। दिन प्रतिदिन जितना याद की यात्रा को बढ़ाते रहे इसमें तुम्हारा ही कल्याण है। आज 5 मिनिट मन पकेले, काली 15 मिनिट मन पकेवा। दिन प्रतिदिन जदि हम यात्रा को बढ़ेवा ताले कल्याण कार अच्छे आम पिला मानकर। जितना याद में रहेंगे उतना तुम्हारी कमाई होगी। अगर शरीर छूट गया फिर ये कमाई तो कर नहीं सकेंगे। जिते बाबार याद रे रहिबा सेतिके हमर कमाई अच्छे। जदि मझिरे शरीर छाड़ी देले ताले कमाई तो हे परिबने। जाकर छोटा बच्चा बनेंगे, ये पुराना शरीर को छाड़ देले तापर जे कि गोटे छोट शरीर नवा, छोट पिलाई के जन्म नवा तो कमाई क्या कर सकेंगे?
भावुं जल्दी जल्दी शरीर छाड़ी के पलैबे। हाँ को मैंने भावुन हटकिले भाबा कहले शरीर जदि छाड़ी के पलैब कोटी जीव गोटे छोट शरीरटा मिले छोट पिला के जन्म नब तेल ज्ञान शुणी पार ना बाबा को मन पकई पार किसी कमाई जमा है। तो बाबा की भली आत्मा ये संस्कार लेकर जाएगी, परंतु टीचर तो चाहिए ना जो फिर स्मृति दिलाए। बाबा के लिए भले आत्मा ज्ञानर संस्कार को नहीं किए गला, किंतु बाबार ज्ञान को जानिबा पाई ताको आउ थे शिक्षक दरकार जे ताको मन पकेले से संस्कार जागृत हब। बाबा भी तो स्मृति दिलाता है ना कि बाबा को याद करो, तो यह सिवाय तुम्हारे और कोई को भी पता नहीं है कि बाबा की याद से ही तो पावन बनोगे। केवल आमको जना अच्छे जे बाबा को मने पकेले आत्मा पावन हब, आ क्या जना ना तेल आमर काम कोटा समस्त को जनेबा। और वो तो गंगा स्नान को ही ऊंच मानते हैं, इसलिए गंगा स्नान करते ही रहते हैं। भक्ति मार्ग रे गंगा स्नान को ऊंचा बोली भावुचंते से माने कौन करिया जाउचंते गंगा स्नान करिया पाए। बाबा तो इन सब बातों का अनुभवी है ना। को बाबा अनुभवी? ब्रह्मा बाबा। इसने तो बहुत गुरु किए हैं। वो स्नान करने जाते पानी का, यहाँ तुम्हारा स्नान होता है। ब्रह्मा बाबा तो जीवन भीतर बहुत गुरु करछन, से मध्य स्नान करिया को जाइथिले। एठी हम स्नान करछंती ना नहीं? केमती स्नान होछे आत्मार? आत्मा केबे स्नान करछे कोथरे? हाँ बाबा की याद की यात्रा से। बाबा सब कहते ज्ञान होचे स्नान अटे, किंतु आज बाबा कहते यात्रा यात्रा होचे स्नान अटे। सिवाय बाबा की याद के तुम्हारी आत्मा पावन बन ही नहीं सकती है। इनका नाम है योग अर्थात याद की यात्रा। ज्ञान को स्नान नहीं समझना। आज बाबा के लिए ज्ञान को स्नान बोले भावीवन। स्नान कोटा योग का स्नान है। ज्ञान तो पढ़ाई है, योग का स्नान है जिससे पाप कटता है। ज्ञान होचे पाठ पढ़ा, बाबर याद होचे स्नान अटे। ये स्नान द्वारा आत्मार पाप कटुचे। ज्ञान और योग दो चीजें है, और याद से ही जन्म जन्मांतर का पाप भस्म होता है। तो बाबा कहते इस याद की यात्रा से तुम पावन बन सतो प्रधान बन जाएंगे। ज्ञान और योग दीटा जिनस अटे, किंतु याद द्वारा जन्म जन्मांतर विकर्म सब विनाश और आत्मा पावन सतो प्रधान बने जीव। बाबा तो बहुत अच्छी रीति समझाता है ना। बाबा जमती बुझाउचंते भल रूप रे बुझाउचंते ना, आमे बुझुचंते ना ना को माने बुझुनांते हटकिले सब बुझुचंते। तो बाबा के मीठे मीठे बच्चों इन बातों को अच्छी रीति समझो, ये भूलो नहीं। याद की यात्रा से जन्म जन्मांतर का पाप कटेगा, बाकी ज्ञान तो कमाई है। बाबा के लिए यात्रा यात्रा द्वारा जन्म जन्मांतर पाप सब कटिव, किंतु ज्ञान कौन अटे? आत्मार कमाई अटे। जिते ज्ञान शुणा जी जीवन रे धारण करवा, जी अन्य मान को शुणेबा, से आम साहूकार हवा, धन मध्य जमा है। तो बाबा कहे याद और पढ़ाई दोनों अलग चीज है। ज्ञान और विज्ञान, ज्ञान माना पढ़ाई और विज्ञान माना योग है अथवा याद है। ज्ञान और विज्ञान, ज्ञान अर्थ होचे पढ़ाई अटे, विज्ञान अर्थ होचे बाबर याद अटे। किसी को ऊंच रखेंगे ज्ञान और योग भितर उच्च सब्जेक्ट कोटा कोटा उच्च दीटा जाक परिपूरक ना ना, किंतु आजिर मूल्य अनुसार कोटा उच्च
जोगा का उठा अटे। तो बाबा के याद की यात्रा बहुत बड़ी है और इसमें ही मेहनत है। ज्ञान शुणिबार किसी परिश्रम नहीं, शुणिबार परिश्रम नहीं, सारा परिश्रम कौटे अच्छे बाबार याद रे। स्वर्ग में तो सब जाएंगे, सतयुग है स्वर्ग और त्रेता है सेमी स्वर्ग। बाबा कहले जो मैंने मत जानिले से तो स्वर्ग को जीवे एका, किंतु सत्य जुग हूँ पूरा स्वर्ग आ तृतीय जुग हूँ सेमी स्वर्ग। ताले कौटी जीवा पूरा स्वर्ग को जीवा। जदि सत्य जुग गले तो ऑटोमेटिक तृतीय को आसीजे, तो तृतीय आसिले सत्य जुग देखिपर। तो बाबा के वहाँ तो इस पढ़ाई अनुसार जाकर विराजमान होंगे। ये जे जेति के पाठ पढ़ब से स्वर्ग को से प्रकार रखा जीव। बाकी मुख्य है योग की बात। प्रदर्शनी व म्यूजियम आदि में भी तुम ज्ञान समझाते हो ना। आज प्रदर्शनी लगाउछन्ते कि म्यूजियम रे बाबार ज्ञान जोटा आम शुणुचंते ताको बुझाउछन्ते। योग थोड़ी समझा सकेंगे। जोग का को बुझे पारिबा कि ज्ञान बुझे पारिबा। जोग पे ज्ञान दरकार। तो बाबा के सिर्फ इतना कहेंगे, अपने को आत्मा समझकर बाबा को याद करो। जब आम 7 दिन रो कोर्स करछन्ते कौन पे करछन्ते बाबा को मन पकड़ निज को आत्मा बोली भाविबा। शिव बाबा को चिन्हले तो मन पकई पारिबा ना। जदि क्या जोगर विषय जदि शुणाउछन्ते कौन कहबा निज को आत्मा भाभी के शिव बाबा को मन पकाओ। बाकी ज्ञान तो बहुत देते हो। बाबा कहते पहले बात ही यह बताओ कि अपने को आत्मा समझकर बाबा को याद करो। प्रथम कथा समस्त शुणे जवा कोटा निज को आत्मा भाभी की निजर पिता को मने पकाओ। इस ज्ञान देने के लिए तुम इतने चित्र आदि बनाते हो। पूरा ज्ञानर सार कोटा मो आत्मा अटे मोर पिता परमात्मा अटंते। ये दीटा अर्थ को बुझेबा पाई केते सब चित्रर आवश्यकता पड़छे। तो बाबा के योग के लिए कोई चित्र की दरकार नहीं है। ज्ञान पे तो सब चित्र दरकार, किंतु जोग पे किसी दरकार नहीं। चित्र सब ज्ञान की समझाने के लिए बनाया जाता है। अपने को आत्मा समझने से देह का अहंकार बिल्कुल टूट जाता है। निज को आत्मा बोली भाविले देहर अहंकार सब समाप्त हो जीव। ज्ञान में तो जरूर मुख चाहिए वर्णन करने के लिए। योग की तो एक ही बात है, अपने को आत्मा समझकर बाबा को याद करना। ज्ञान पाई मुख दरकार, शुणेबा पाई कान दरकार, मुख दरकार। किंतु जोग पाई तो गोटा का कथा कोटा निज को आत्मा भाभी के शिव बाबा को मन पकाओ। पढ़ाई में तो देह की दरकार है। शरीर बिगर कैसे पढ़ेंगे व पढ़ाएंगे। पाठ पढ़िया पे देहर आवश्यकता अच्छे। जदि कान नथिबो मुख नथिबो तले केमती पढ़िबा केमती पढ़ेबा। किंतु जोग पे कौन दरकार, जोग पे कौन दरकार, शरीर दरकार ना नहीं दरकार। तो बाबा के जो शरीर अभिमान को भूली के निज को आत्मा भाभी के शिव बाबा को मन पकेवा। तो पतित पावन बाबा है तो उनके साथ योग लगाना पड़े। तले पतित पावन किए शिव बाबा अटंते। तले बुद्धि जो कोठे लगेगा बाबा पाखरे। परंतु कोई भी जानते नहीं। बाबा के लिए किए भी मत जानो ना आनते। बाबा खुद आकर सिखलाते। मनुष्य को कभी भी सिखला ना सके। बाबा के लिए मु निजे आसिके शिखोचे समस्त केमती मत मन पकेब। कि कौन से शरीरधारी आमको राजयोगर शिक्षा दे पारे कि दे पारे नहीं। बाबा ही कहते मुझे याद करो। इसको कहा जाता परमात्मा का ज्ञान है। बाबा आसिके कहते पिला माने मते मन पकाओ। आपको कौन कहबा इटा परमात्मा ज्ञान अटे, कौन से मनीषर ज्ञान ना।
परमात्मा ही ज्ञान का सागर है। यह बड़ी समझने की बातें है। सबको यह बोलो कि बेहद के बाबा को याद करो। समस्त को परिचय दे देवा कार बाबार परिचय दे कि कहबा एबे बेहद्र बाबा को मन पकाओ। वो बाबा नई दुनिया स्थापना करता है। आमर बाबा को दुनिया तैयारी करछन्ते नुआ दुनिया। वो समझते भी नहीं नई दुनिया स्थापना होती है जो भगवान को याद करे। ध्यान में भी नहीं है तो ख्याल करे ही क्यों। सेमानकर बुद्धि रेखा नहीं जे नुआ दुनिया तैयारी होछि तापे भगवान को मन पकेबार अच्छे। सेमानकर ध्यान रेखा नहीं कि चिंतन रे मध्य आसुने। ये तो तुम ही जानते हो ना। ये सबु जाक ज्ञान क्या जना अच्छे आमको जना अच्छे। तो परम पिता परमात्मा शिव भगवान तो एक है ना। जे परम पिता परमात्मा अटंते और शिव बाबा भगवान जने का अटंते। और कहते भी है ब्रह्मा देवताय नमः। फिर पिछाड़ी में कहते शिव परमात्माय नमः। कुछ ब्रह्मा देवताय नमः विष्णु देवताय नमः। जब शिव शब्द से शिव परमात्माय नमः। वो बाबा तो ऊंचे ते ऊंच हो गया। यदि ब्रह्मा देवता विष्णु देवता शिव यदि परमात्मा तले सबुठ ऊंचा किए शिव बाबा है गले। परंतु वो क्या है यह भी नहीं समझते। कहते किंतु किसी भी अर्थ बुझु ना। अगर पत्थर ठीकर में है फिर नमो काहे कि बाबा कहले मुझे समस्त भितर अच्छे पत्थर गोड़ी भितर अच्छे तेल क्या नमस्कार करछ क्या नमस्कार करछन्ते पत्थर गोड़ी को। हाँ तो बाबा के अर्थ रहित तो बोलते रहते हैं। बाबा के लिए जहाँ भी किसी कहते तार अर्थ किसी आसुने। और यहाँ तो तुमको आवाज से परे जाना है अर्थात निर्वाण धाम शांति धाम में जाना है। हम पिला मन को वर्तमान आवाज रो परा जीवार अछि। आवाज रो परा धाम कोटा निर्वाण धाम अटे। तो शांति धाम सुख धाम कहा जाता है। वो है स्वर्ग धाम। नरक को धाम कहेंगे। शांति धाम कहबा सुख धाम कहबा नरक को धाम बोले कहबा कि कौन पे कहबा ने। धाम शब्द पवित्र को लगुच। परम धाम पवित्र अटे सुख धाम भी पवित्र अटे नरक दुनिया अपवित्र अटे ना। ताको केमती धाम कहबा। तो बाबा के नरक को धाम नहीं कहेंगे। अक्षर बड़े सहज है ना। क्राइस्ट का धर्म कहाँ तक चलेगा यह भी उन लोगों को कुछ भी पता नहीं है। क्राइस्ट का धर्म केते पर्यंत चलिब ख्रिस्टियन मन को जना नहीं। कहते भी है क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था अर्थात देवी देवताओं का राज्य था। तो फिर 2000 वर्ष क्रिश्चियन को हुआ। अब फिर देवता धर्म तो होना चाहिए ना। जीसस क्राइस्ट आसिक 2000 साल है। जीसस क्राइस्ट को 3000 वर्ष पूर्वर पैराडाइज बा स्वर्ग थिला। तले केते वर्षर कहानी आसीगला 5000 वर्षर कहानी। तो बाबा कुछ वर्तमान पुणी थरे देवता धर्म आसेवा दरकार। मनुष्यों की बुद्धि कुछ भी काम नहीं करती है। ड्रामा के राज को ना जानने के कारण कितने प्लान बनाते रहते हैं। मनुष्य मनकर बुद्धि किसी काम आका करूनी। ड्रामार ज्ञान नथिबा कारण आज भविष्यत पे केते सब योजना तैयारी कले प्लान बनैले। ये बातें बड़ी अवस्था वाली बूढ़ी माताएं तो समझ ना सके। भाबा कले मोर एते गुह्य ज्ञान को माने बुझी पारिबे ने। बूढ़ी बूढ़ी माता माने बुझी पारु नांदे बुझी पारु नांदे। तो बाबा समझाते अभी तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। दुनिया रे कहते जार 60 वर्ष हो तार वानप्रस्थ अवस्था आसल। किंतु ये बाबा कौन कहते
छोट बड़ समस्त बानप्रस्थ अवस्था। ताले बानप्रस्थ बाबा क्या कहले वाणी आवाज ठार परा जीवा परम धाम को जीवा। तो बाबा ने कहा वाणी से परे जाना है। वो भले कहते निर्वाण धाम गया परंतु जाता तो कोई भी नहीं है। दुनिया रे कौन से निर्वाण धाम को पड़ेला ताको निर्वाण प्राप्ति हो गला जो कौन सी आत्मा परम धाम को जाऊँचे किए भी जाए ना पुनर्जन्म फिर भी लेते जरूर है। जो आत्मा शरीर छाड़ब तार पुनर्जन्म ये का हम वापिस तो कोई भी जाता नहीं है। जो पर्यंत बाबा आसीनाते से पर्यंत कौन से आत्मा परम धाम को जीवन है। वानप्रस्थ में जाने के लिए गुरु का संग करते हैं। बहुत वानप्रस्थ आश्रम है ना, वानप्रस्थ को जीवाई गुरु मानकर संग कर वानप्रस्थ आश्रम भी रोचे, माताएं भी बहुत है और वहाँ भी तुम सर्विस कर सकते हो। जे वानप्रस्थ आश्रम रे माता माने भी बहुत रोचंते। बाबा कहले से मानकर जाके सेवा कर, कार सेवा करिबा वानप्रस्थ मानकर। वानप्रस्थ का अर्थ क्या है तुमको बाबा बैठकर समझाता। वानप्रस्थर प्रकृत अर्थ किए बुझाउछन्ते बाबा बुझाउछन्ते। अभी तुम सब वानप्रस्थे हो। बाबा कहले चाहे छोट हुंतु युवक हुंतु कि वृद्ध हुंतु समस्तंकर वर्तमान वानप्रस्थ अवस्था अटे। परम धाम को जीवार समय समस्तंकर आसीगला। तो बाबा की सारी दुनिया वानप्रस्थी है। ये कली जुगर लास्ट रे प्रत्येक आत्मा वानप्रस्थी अटंते। जो भी मनुष्य मात्र देखते हो सब वानप्रस्थी है। बाबा के लिए सारा मनुष्य वे वानप्रस्थी। सर्व का सद्गति दाता एक ही तो सद्गुरु है। समस्तंकर मुक्तिदाता सद्गतिदाता किए जड़े सद्गुरु शिव बाबा। सबको जाना ही है ना, क्या रहीबार इच्छा अच्छे कि ना क्या बोले ना। हाँ बाबा कहते वर्तमान तो समस्त को जीवार अच्छे। जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करते वो अपना ऊंच पद पाते हैं। जो पिला माने भल पुरुषार्थ करेंगे से मन को उच्च पद मिल जीव। इसको कहा जाता कयामत का समय है। ये कलिजुगर अंत समय आसीगला माने सृष्टिर कयामत समय आसीगला। कयामत का अर्थ को भी वो लोग समझते नहीं है। तुम बच्चों में भी नंबर 1 समझते हैं। दुनिया रे कयामत समय कहते तार प्रकृत अर्थ को बुझू ना। जो सृष्टि रे कयामत समय आसुचे प्रत्येक आत्मार हिसाब किताब चुक्त हो। तो बाबा के तुम बच्चों में भी नंबर 1 समझते। बड़ी ऊंच मंजिल है ना, सबको समझना है। अभी हमको घर जाना जरूर है। बाबा के लिए समस्त को बुझीबार अच्छे। कौन बुझीबार अच्छे? एबे सृष्टिर अंत आसीगला, समस्त को निजर घर को फेरिबार अच्छे। आत्माओं को वाणी से परे जाना है। फिर पाठ रिपीट करेंगे। प्रत्येक आत्मा मन को परम धाम को जीवार अच्छे। तापर आउ थरे निजर अभिनय को पुनरावृत्ति करेंगे। परंतु बाबा को याद करते करते जाएंगे तो ऊंच पद पाएंगे। यदि बाबा को मने पके कि यदि आत्मा शरीर छाड़िला ताको उच्च पद मिली जीव। दैवी गुण भी धारण करना है। कोई गंदा काम चोरी आदि नहीं करना चाहिए। देवी देवता हवा पाई दैवी गुणर मध्य धारणा दरकार। ताले कौन सी पतित काम करवाने चोरी करवाने एमती करना। हाँ तो बाबा कहते नहीं करना चाहिए। तुम पुण्यात्मा बनेंगे योग से, ज्ञान से नहीं। पुण्यात्मा बनेबा बाबा को मने पकेल। केवल ज्ञान शुणी देले पुण्यात्मा हवा नहीं। आत्मा पवित्र चाहिए ना, तो शांति धाम में पवित्र आत्माएं ही जा सकती है। ताले शांति धाम को माने जाई परिबे पवित्र आत्मा माने जाई परिबे।
और सब आत्माएं वहाँ रहती है, अभी तो आती रहती है। सबु जगह आत्मा माने परम धाम रे अछंते, एबे भी आत्मा माने तल को आसुचन, सेतिपे तो जनसंख्या बढ़ुचे ना। तो बाबा के अब बाकी जो भी होगी वो यहाँ आती रहेगी। जिते भी आत्मा रही जाइछन्ते सबु जगह आत्मा स्टेज को आसीजिबे, जब सबु जगह आसीजिबे तापर तो रिटर्न जर्नी आरंभ हो। तुम बच्चों को याद की यात्रा में बहुत रहना है, यहाँ तुमको मदद अच्छी मिलेगी। पिला मन को याद यात्रा रे बहुत रहिबार अछि। बेसी मदद कोठी मिलुचे? मधुबन रे मिलुचे। 1-2 का बल मिलता है ना, एते बड़ संगठन जड़े जन को बल मिल जाउचे, तो सेठी बाबा को मने पकेवा पूरा सहज अटे। तुम थोड़ी बच्चों को ही ताकत काम करती है। गोवर्धन पहाड़ दिखाते हैं ना, उंगली पर उठाया। गोवर्धन पर्वत को देखो सबु जाक गोप गोपी मान गोटे गोटे उंगलीर सहयोग थिला। आमे मध्य एठी को माने बसते गोप गोपी माने। तुम सब गोप गोपियाँ हो ना। सत्युगी देवी देवताओं को गोप गोपियाँ तो कहेंगे या नहीं कहेंगे? सत्य जुग रे देवी देवता मान को गोप गोपी कहवा कि कहवा ने कौन पे कहवा ने? गोप गोपी माने बाबार मूल्य शुणुच, बाबार यात्र मस्तानी अटंत। सत्य जुग रे देवी देवता माने मूल्य शुणिबे बाबार, बाबा को मन पकेबे नहीं। तो बाबा की उंगली तुम देते हो। आमे सब पिला माने गोटे गोटे आंगुठीर सहयोग बाबा को दौचंते। आयरन एज को गोल्डन एज व नर्क को स्वर्ग बनाने के लिए तुम एक बाबा के साथ बुद्धि का योग लगाते हो। ये पति तो दुनिया को पावन बनेवा पाए, नर्क को स्वर्ग बनेवा पाए आमे प्रत्येक पिला माने बाबा को मने पकेबार गोटे गोटे आंगुठी दौछ। आंगुठी सहयोगर मध्य अटे, बाबार यात्र मध्य अटे। तो बाबा के योग से ही पवित्र होना है। इन बातों को भूलना नहीं है। यह ताकत तुमको यहाँ मिलती है। बाहर में तो आसुरी मनुष्यों का संग रहता है। जिते मधुबन भूमि को जाउछन्ते से बाबा को मने पकिया पूरा सहज हो जाउछ। कौन पे सहज होछे? कौन पे सहज होछे? से ब्राह्मण मान संग मिलीगला, बाबार अवतरित भूमि अटे। किंतु बाहर को गले आसुरी मनुष्य मान संग मिलला, वहाँ याद में रहना बड़ा मुश्किल है। जति कि बाबा घरे जोग लगुचे, निजर घरे जोग लगुचे के लगुनि? कौन पे लगुनि? से आसुरी मनुष्य मन का संग अच्छे ना, तो बाबा के इतना अडोल वहाँ तुम रह नहीं सकेंगे। संगठन चाहिए ना। अचल अडोल अवस्था मधुबन रे जतिकी रहिब सेटा निज घरे सेतिकी रोने, तापे संगठन दरकार। या सब एक रस इकट्ठे बैठते तो मदद मिलेगी। समस्ते एकाठी बसुंती संगठन रे बाबा को मन पकेले ताले सेठी मदद मिलुचे। यहाँ धंधा आदि कुछ भी नहीं रहता है, तो बुद्धि कहाँ जाएगी? मधुबन को गले किसी भी कर्म धंधा ना, ताले बुद्धि कुआड़े जीव? केवल बाबा पाखरे कर रहिबो। और बाहर में रहने से धंधा घर आदि खींचेगा जरूर। जिते निजर घर को आसीगले, स्थान को आसीगले, बुद्धि रे कौन आसी जाउछे? कर्म धंधा मित्र संबंध सब आसीगले। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। यहाँ का वायुमंडल अच्छा शुद्ध रहता है। छेड़ी मधुबन रो वायुमंडल पूरा शुद्ध पवित्र रोचे। ड्रामा अनुसार कितना दूर पहाड़ी पर आकर तुम बैठे हो, और यादगार भी सामने एक्यूरेट खड़ा है। कौन सा यादगार? कोई यादगार ठिया? दिलवाड़ा मंदिर। तो बाबा के ऊपर में स्वर्ग दिखाया है, नहीं तो कहाँ बनावे?
दिलवाड़ा मंदिर देखुंत ना सब तपस्या कर स्वर्ग को देखा बाबा कहले स्वर्ग ऊपर न देखेला कौटी देखेबे किंतु स्वर्ग कौटी होचे ये धरा पृष्ठ रे। तो बाबा कहते यहाँ आकर बैठते हो तो अपनी जांच रखो, हम बाबा की याद में बैठते हैं, स्वदर्शन चक्र भी फिरता रहे। बाबा के लिए जिते मो पाख आसी बसुच बुद्धि रे सब जांच कर बाबार याद अच्छी ना नाई, स्वदर्शन चक्र बुद्धि रे घुरुची ना नाई। बाबा के लिए निजे निजे को जांच कर और तुरंत निजर बुद्धि को चेंज कर। यदि एपट सेपटे बुद्धि भटकुचे बाबा जो तुरंत ताको चेंज कर। अच्छा, मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार आज बाबा कौन कहला डली बनी आज मुरली पूरा मन रहा। आज बाबा कौन कहते आज बाबा चार्ट रखिया कहते पिला मन को चार्ट लिखिया भी लाज लगुच कौन पे से बाबा को मन पकाना ना ना 45 मिनट बसबे 5 मिनट भी यथार्थ रूप से बाबार याद ना बाबा के लिए चार्ट रखिले निजर एक फायदा हो। तो आज बाबा ने कहा अपनी याद की चार्ट पर पूरी नज़र रखनी है, देखना है हम बाबा को कितना समय याद करते हैं, याद के समय बुद्धि कहाँ कहाँ भटकती है। तो बाबा के लिए निजर याद चार्ट उपर पूरा ध्यान रख, निजे निजे को देखिबा मु केते समय बाबा को मने पकोचे आ बाबार याद समय रे मोर बुद्धि कोठे कोठे भटकुचे। बाबा को चेक कर बुद्धि भटकुचे ना ना भटकुचे ना से तो बाबार यथार्थ स्मृति 5 मिनट कि 10 मिनट का रोचे। सेकेंड पॉइंट, इस कयामत के समय में वाणी से परे जाने का पुरुषार्थ करना है। बाबा की याद के साथ दैवी गुण भी जरूर धारण करना है। एटा होछि सृष्टिर अंत समय अटे, कयामतर समय अटे। वर्तमान हमको पुरुषार्थ करिवार अछि। को पुरुषार्थ करिवा वाणी रू परा को जीवा पा से परम धाम जीवार पुरुषार्थ करिवा, बाबा को मने पकेवा आ मन पकेवा सहित दैवी गुणों को जीवन रे धारण करिवा। कोई गंदा काम चोरी आदि नहीं करना है। बाबा के लिए दैवी गुणों को धारण करिवा तले अवगुण को छाड़िवा, कौन से खराब काम करिवा नहीं, चोरी करिवा नहीं, सब जाक अवगुण अटे ना, ये सब जाक त्याग करिवा। आजिर वरदान, व्यर्थ व डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त डबल लाइट अव्यक्त फरिश्ता भव। आज बाबा आशीर्वाद दे दे को आशीर्वाद मिला, डबल लाइट फरिश्ता बने जाओ। अव्यक्त फरिश्ता बनना है तो व्यर्थ बोल जो किसी को भी अच्छा नहीं लगता है उन्हें सदा के लिए समाप्त करो। बाबा के लिए जदि लक्ष्य अच्छे मते अव्यक्त फरिश्ता बनवार अच्छे ताले व्यर्थ शब्द जोटा कहा को मते भल लगुनि बाबा के लिए ताको पूरा समाप्त करो। बात होती है 2 शब्दों की, लेकिन उसे लंबा करके बोलते रहना यह भी व्यर्थ है। बाबा के लिए कथा थी 2टा शब्दर किंतु पिला ने कौन करछन्ते ये बसन सब ना कड़े पलैले बसन कथा थी 2टा शब्दर ताकू लंबा चौड़ा करके सुनाऊछ। बाबा के लिए सेटा भी व्यर्थर लाइन रे गला। तो 4 शब्दों से काम हो सकता है, वो 12-15 शब्दों में नहीं बोलो। बाबा के लिए 4टा शब्द रे काम हो पारिबो
तापे हमको 12टा 15टा शब्द कहिबार ना सेमती किए कर किए भी करना। तो बाबा के कम बोलो, धीरे बोलो, मीठे बोलो, युक्ति युक्त बोलो। कम कहवा, धीरे कहवा, मधुर शब्द रे कहवा और युक्ति युक्त कहवा। यह स्लोगान गले में डाल कर रखो। आज बाबा के लिए स्लोगान टा गला रे पके के रखो। को स्लोगान टा कम कहवे, धीरे कहवे और मीठा कहवे। व्यर्थ व डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त बनो तो अव्यक्त फरिश्ते बनने में बहुत मदद मिलेगी। व्यर्थ और डिस्टर्ब करिया वाला बोल ठारो हमें जेतिकी मुक्त हवा सेतिकी सहज रे अव्यक्त फरिश्ता बने परिवा। आज स्लोगान होचे जो स्वयं को परमात्मा प्यार के पीछे कुर्बान करते हैं, सफलता उनके गले की माला बन जाती है। जो पिला मने परमात्मा स्नेह पछरे निज को पूरा समर्पित कर दोछन, सफलता सेमान को गलार जेमती माला बनी जाउछ। सफलता का आसीबो जो माने सफल करिवे सेमान को सफलता प्राप्त हो। तले परमात्मा स्नेह रे निजर सर्वस्व अर्पण कर दो। निजर तन मन धन, निजर श्वास, निजर धड़कन, निजर समय सबुजाक जो मैंने सफल करछन्ते सेमानकर गला रे सफलतार माला पड़ी पारिबो। आज समान होछे मैं अव्यक्त फरिश्ता हूँ। अव्यक्त फरिश्ता बाबा क्या कहते जो मैंने व्यर्थ डिस्टर्ब करवा बोल ठार मुक्त रोचते से अव्यक्त फरिश्ता बनवा सहज हो पार। सार थिला सच्चे बाबा के साथ सच्चे बनो, सच्चाई का चार्ट रखो, ज्ञान का अहंकार छोड़ याद में रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करो। बाबा कहले मो पाखे मिछ कहबन, सब बेले सत कथा कहब। सच्चा बाबा से तो सच्चाई के चलिब, सच्चाई सहित बाबा को चाट दब आ पूरा पुरुषार्थ करिब का उपरे याद रो यात्रा रे रहिबार, ज्ञान रो अहंकार केबे करिब। अव्यक्ति सारा आज पॉइंट होची जैसे वो बहुत पहले के साउंड को कैच करते वैसे आप अपने 5000 वर्ष पहले के दैवी संस्कार को कैच करो। जमते आज विज्ञान वाला केते पूर्वर साउंड को कैच करछन, पवन रो दीवार पछर सेमते बाबा कुछ मोर पिला माने 5000 वर्ष पूर्वर दैवी संस्कार को कैच करवा दरकार। सदैव यह स्मृति में रखो मैं यह था फिर यह बन रहा हूँ। सबु बड़े स्मृति रे रखिबा मु ही देवता थिली मते आउ थरे देवता बनिबार अछि। जितना जितना आदि और अनादि पवित्र संस्कार को कैच कर सकेंगे उतना उसका स्वरूप बन सकेंगे। जेतिकी निजर आदि अनादि संस्कार को से पवित्र संस्कार को कैच करि परिबा तार स्वरूप बनिबा आम पे पूरा सहज है। तले अनादि संस्कार कोटा जतले आत्मा परम धाम रे थिला से आत्मार पूरा पवित्र संस्कार जितरा आदि संस्कार को आसले देवी देवता मनकर संस्कार पूरा पवित्र अट ताको जेते स्मृति रे रखिबा स्मृति रे आनिबा तार स्वरूप बनिबा आम पे सेति के सहज हे पारिबा। ओम शांति। आज पूरा बाबा सत्यतार चार्ट रखिया पे कहछन ना तो से सच्चाई सहित बाबा को चार्ट दो। ओम शांति।